जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का कुछ सूत्र। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कोई नया सूत्र नहीं है जो कोई आज नया इसको लेके आ रहा है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये कोई उसका बनाया हुआ सूत्र नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके सामने इस सूत्र को लेके आता है, मैं आपके सामने आज इस टॉपिक को लेके आया हूँ, ये इससे पहले भी आपके सामने कोई भी इस टॉपिक को लेके आया है, वो उसका खुद का बनाया हुआ नहीं है। सदियों प्राचीन सनातन धर्म का एक विशेष सूत्र है। इसमें बहुत सारा सूत्र को ऐड किया जाता है। अभी सूत्र एक ही है, सूत्र एक ही है। मैं संस्कृतों का सूत्र को भी उल्लेख करूंगा और बांग्ला का सूत्र को भी उल्लेख करूंगा और मीनिंग भी आप लोगों को समझा दूंगा ये कैसे काम करता है। सहज सरल भाषा में, बहुत जटिल मैं आज का वीडियो को नहीं करूंगा, जटिल टॉपिक मैं नहीं छेड़ूंगा और ना ही बहुत सारा उदाहरण देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैं जानता हूं, मेरे गुरु से मैं जैसा सुना हूं, जैसा समझा इस विषय को, वैसे ही सहज रूप से आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आज का ये मेरा प्रचेष्टा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो मित्रों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बार आप सुने हैं, आकर्षण का कुछ सूत्र है। ये सूत्र लगभग हर जगह में काम करता है, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो अपने कर्म क्षेत्र में हो, बिजनेस क्षेत्र में है, किसी भी जगह में ये सूत्र काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो एक थ्योरी है, शास्त्र में बोला गया है, चंडी में, भगवती चंडी में मातेश्वरी सीधा बोल रहा है, जंग जंग चिंतित कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। यानी कि जो जो चिंता करके कर्म को किया जाएगा उस कर्म जरूर सक्सेसफुल होगा। जंग जंग चिंतित कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम, यानी कि उसका वही फल तुमको मिलेगा जो चिंता करके तुम उस कर्म को करोगे। यानी कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उस कर्म के ऊपर मेरा विश्वास कैसा है, कितना आत्मविश्वास के साथ वो कर्मों को कर रहा हूं। अगर वो संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस कर्म को करूं तो मेरा कर्म जरूर सक्सेसफुल होगा। ये जो सूत्र है सदियों प्राचीन मार्कंडेय पुराण में जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो लोग ये श्लोक को भली भांति जानते हैं, मेरा ये श्लोक को। तो ये कोई नया श्लोक नहीं है, अभी आप लोगों के सामने ये श्लोक को कोई बताएगा नहीं। इसका भी बहुत सारा कारण आप लोगों को पता है, श्लोक को बताने का ना बताने का कारण, लेकिन मैं जो आप लोगों के सामने इस श्लोक को बताने के एकमात्र कारण है आप लोग सही चीज को जाने। इसमें कोई ये जो एक थ्योरी है, अभी थ्योरी के अंदर बहुत सारे कुछ मिलाया जाता है, घुसाया जाता है, अंदर इसके अंदर प्रवेश किया जाता है। सीधा चंडी में बोला गया है, जंग जंग चिंतित कामं, जो जो चिंता करके मैं कर्म को करूंगा तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम, माने उसके हिसाब से ही मुझे फल मिलेगा। अभी ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु जी, ठीक है, जो लोग जानते हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण बंगाल के सबसे बड़े तंत्र साधक और कोली काल में सबसे बड़े तंत्र साधक ठाकुर श्री रामकृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु जी के पास महर्षि सांदीपनि के आश्रम में 64 दिन में 64 विद्या सिद्धि लाभ किए थे। 64 दिनों में 64 विद्या का सिद्धि लाभ किए। अभी भी वो आश्रम एमपी में मौजूद है। तो और कोली काल में ठाकुर श्री रामकृष्ण 64 प्रकार का तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करके अपने शिष्य और भक्तों को दिखाए थे। यही दो संत महापुरुष और अवतार पुरुष भारतवर्ष में थे जो एक के बाद एक युग में 64 प्रकार का विद्या को सिद्धि लाभ करके दिखा के गए हैं और कैसे ये विधि काम करता है वो भी समझा के गए हैं। ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण बोले हैं, जार जेमन भाव तार तेमन लाभ, यानी कि मेरा जैसा भाव है मुझे वैसा ही लाभ मिलेगा। यह भी चंडी का ही एक पाठ, श्लोक का ही एक कॉपी समझ सकते हैं या सेम टू सेम समझ सकते हैं। वो वहां पे संस्कृत में मातेश्वरी ने बोला है, यहाँ पे ठाकुर रामकृष्ण बांग्ला में और भी इजी से बोला है, जार जेमन भाव, यानी कि जिसका जैसा भाव है, सोच, जिसका जैसा सोच है उसको वैसा ही फल मिलेगा। जार जेमन भाव तार तेमन लाभ, ये सीधा एक फॉर्मूला है, सीधा हिसाब है। अभी आपके भावना, आपके मन में तो बहुत सारे भावना दिन भर में उत्पन्न होता है,
वो भावना को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसका एक टेक्निक, उसका एक सिस्टम तंत्रों में, ज्योतिष में, ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट में संपूर्ण विषय को बताया गया है। उसका एक दो पार्ट में आप लोगों को आज बताऊंगा। वीडियो आप लोगों के लिए है, वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। वीडियो के अंदर आपको जो मिल रहा है उसको ध्यान से समझिए। अगर कुछ छूट जाता है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। वीडियो के नीचे एक एरो है, एकदम नीचे देखिए एक एरो है, एरो को दबाने से एक पेज ओपन हो जाएगा, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, हिंदी में शायद उसको विवरण बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, बोल रहा है गुरुजी कहां पे है, कहां पे, अभी भी बोल रहा है, तो इसके लिए मुझे बार बार मेंशन करना पड़ता है। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं गुरुजी आपके वीडियो में मंत्र नहीं मिल रहा है, आपके वीडियो में मंत्र नहीं मिल रहा है, आप मंत्र लेने के लिए क्या पैसा लेते हैं मंत्र बोलने के लिए? तो क्या बताओ, अभी सब लोगों को माने आंख होते हुए ये लोग अंधा है, कान होते हुए ये लोग बहरा है। वीडियो में बार बार मेंशन करता हूं मैं, जब मंत्र कभी भी वीडियो में नहीं रहता है, जंत्र कभी कभार वीडियो में दे देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन मंत्र कभी भी वीडियो में मैं नहीं देता हूं। मंत्र हर समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहता है, विवरण बॉक्स पे रहता है, वो बॉक्स नीचे की ओर है, थोड़ा सा एरो को दबाने से खुल जाएगा। उसके बाद भी आकर पूछता है, आप लोग देखिएगा कमेंट में, ऐसे पागल लोग भी अभी भी मौजूद है। वीडियो को देखता है, कैसे देखता है मुझे समझ में नहीं आता है। हिंदी भाषा में वीडियो बोल रहा हूं, मेरा तो कोई और दूसरा लैंग्वेज में नहीं मैं बोलता हूं जो समझ ना सके, उसके बाद भी आकर बोलता है गुरुजी मंत्र नहीं मिला, गुरुजी मंत्र मिला। ऐसे माने मेरा गुरुजी का एक भाषा है, गुरुजी बोलते थे और बातचीत मूर्ख दौड़, एकदम भयंकर मूर्ख है जो समझने का कोशिश भी नहीं करता है, ध्यान नहीं लगाता है और प्रयोग करने के लिए आता है, उसके बाद आकर बोलेगा गुरुजी मेरा तो प्रयोग सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो प्रयोग सक्सेसफुल ना होने का एक विशेष कारण जो अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान से सुनिए। ये पहला कारण है कि आकर्षण सूत्र काम करने के लिए भी कुछ चीज को आप लोगों को मानना पड़ेगा, तब जाकर अट्रैक्शन आपका काम में आएगा। पहले मान लीजिए कोई भी कर्म आप लोग करते हैं तो संकोच उसमें मत पालिए, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये जो आपके मन में दो मना है, दो भाव ऑल टाइम आपके मन में काम कर रहा है, इसको त्याग करके अगर आप ठान ली, एक बार चिंता कीजिए, अच्छी तरह से सोच लीजिए, एक बार अच्छी तरह से सोचने के बाद उस कर्म के ऊपर एकदम दिलो जान से उस कर्म के ऊपर डाइव मार दीजिए, यानी कि बांग्ला में जिसको बोलते हैं झापिए पड़ो। एक बार सोचने के बाद उस कर्म में अगर आप लोग अपने आप को झोंक दिए, वापस पीछे की ओर मुंह करके घूम कर देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर घूम करके देखते हैं तो इसमें आपका विश्वास जो है टलमला जाएगा। इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, शायद ये उदाहरण पहले भी आप लोगों को मैं दे चुका हूं, लेकिन ये उदाहरण अभी इस वर्तमान सिचुएशन में बहुत ज्यादा सूट करता है। ठाकुर रामकृष्ण अपने भक्त शिष्य लोग को एक छोटा सा कहानी सुनाए थे, विभीषण का कहानी। एक बार विभीषण देखे एक बहुत गरीब इंसान एक नदी के पास आकर खड़ा है, वहां पे नाव वाला नहीं है। ऐसे परिस्थिति में उसके पास पैसा भी नहीं है और नाव वाला भी नहीं है, और वो कैसे पार होगा? इस परिस्थिति में विभीषण सामने आकर उसके व्यक्ति से पूछा, जे तुम यहाँ पे किस लिए खड़े हो? तो बोला महाराज मैं नदी के उस पार मुझे जाना है, लेकिन नाव वाला भी नहीं और मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? उसके विभीषण बोला ठीक है तुम यहाँ पे रुको। विभीषण एक भोजपत्र में कुछ लिखकर उसको दे दिया और उसका जो पोटली था, पोटली के अंदर उसको दे दिया और बोला जी इसको खोलकर देखने का तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा चले जाओ, ठीक है। तो महाराजा था, वो महाराजा का बात विश्वास वो करके वो सीधा चलने लगा नदी के ऊपर। वो बढ़ते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। बीच नदी में आकर उसको महसूस हुआ, अरे मैं तो ऐसे एकदम शांति से नदी के ऊपर पैर रखे हुए चलते जा रहा हूं, एकदम रास्ते की जैसा है, मेरा कोई पानी मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, ये क्या बात है, क्या रहस्य है? विभीषण ने मुझे मेरे पोटली में ऐसा क्या वस्तु रख दिया जिसकी वजह से मैं एकदम हल्का हो गया और पानी में चलते हुए जा रहा हूं? उसका मन में एक शंका पैदा हो गया। शंका का पैदा होकर उसको पोटली को सामने लेकर उसमें उस कागज में देखा वो क्या है, तो देखा सिर्फ 2 अक्षर लिखा था, राम। वो उसका मन में इतना अविश्वास पैदा हो गया, सिर्फ बोला राम। ये जो अविश्वास पैदा हो गया वो वहां पे डूब गया। तो इसी को बोलते हैं अविश्वास।
इसी के लिए मैं हर समय आप लोगों को बोलता हूं, कोई भी कर्म हो, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो विद्वेषण हो, चाहे कोई भी आप लोग का कर्म है, एक बार कर्म को आप लोग दिमाग में ठान लिए। अगर आपको चाहिए सरकारी नौकरी, अगर आपको चाहिए कोई बिजनेस करना है, आपको कोई भी चीज अगर आपको करना है, आपका दिमाग अगर आपको बोलता है, आपका मन अगर बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो आप उसमें संपूर्ण अपना एफर्ट देने की कोशिश कीजिए। वशीकरण का कर्म करने से पहले ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आके बोलते हैं, गुरु जी आपका बताया हुआ वीडियो देखकर काम सक्सेसफुल होगा। कितना लोगों का सक्सेसफुल हुआ है, कितना दिन में ये अनुष्ठान रिजल्ट मुझे दिखाएगा। वो तो बोला है 3 दिन में अनुष्ठान में सिद्धि लाभ हो सकता है, आप बोल रहे हैं 21 दिन लगेगा, 22 दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा। इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान आप क्यों देते हैं? छोटा छोटा अनुष्ठान दीजिए। छूने से मंत्र सिद्धि हो जाएगा, या मंत्र बोलने से सामने वाला वशीकरण हो जाएगा, ऐसा मन में शंका पालते हुए वशीकरण करने के लिए आता है, कोई प्रयोग करने के लिए आता है। जिसके ऊपर आप लोग प्रेम करते हैं, जिसको आप लोग प्यार करते हैं, उसके लिए 1 महीना अनुष्ठान नहीं कर सकते तो कैसा प्यार है आप लोगों का? उसके लिए 1 महीना अनुष्ठान नहीं कर सकते। अनुष्ठान आप लोगों को फ्री में बता रहा हूं, अनुष्ठान करने के लिए 1 पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोगों को लिए संपूर्ण प्रोसेस में बता दिया अपने वीडियो पर, संपूर्ण प्रोसेस नीचे लिखने के बाद भी मैं आप लोगों को यह ऑप्शन छोड़ता हूं, कोई भी चीज भी फिर भी कोई चीज आप लोगों को समझने में असुविधा हो जाता है तो फेसबुक मैसेंजर पर संपर्क करें। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं फिर भी नहीं समझता है, फिर भी व्हाट्सएप पर कॉल करते। मैं बार बार बोलता हूं, व्हाट्सएप पर कॉल करके ना व्हाट्सएप पर एसएमएस करके वीडियो से संबंधित कोई भी वस्तु ना पूछे, कोई भी जानकारी ना मांगे। जानकारी मांगना है तो सीधा फेसबुक मैसेंजर पर ही संपर्क करें, वहीं पे संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। फिर भी इंसान आ जाता है। तो मैं ये जो भाषा आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, ये तो हिंदी भाषा है। तो जो लोग लिख रहे हैं, मंत्र नहीं मिल रहा है, बस नहीं समझ रहा, वो भी हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, तो मैं वीडियो में जो भाषा बोल रहा हूं कैसे मिस हो जा रहा है उन लोगों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा यही बोलने का मतलब है मेरे व्यूअर्स, जो भी आप लोग अनुष्ठान करें, जो भी आप लोग कर्म करें, संपूर्ण एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से, संपूर्ण निष्ठा और भक्ति से संपूर्ण अनुष्ठान को करें। इसीलिए श्री श्री मां शारदा ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण जी का धर्म पत्नी बार बार बोले थे, विश्वास अगर आप लोगों का हो गया तो आप लोगों को और कोई भी चीज करने का जरूरत नहीं है। विश्वास पैदा करना ही इंसान को सबसे जरूरी है। इसीलिए गुरु का ध्यान, गुरु का पूजन, गुरु का चिंतन करने का जरूरत है। इसीलिए ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण बोले थे, कोली काल में इंसान लोगों का सत्संग करने का बहुत ज्यादा जरूरी है, साधु संग करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। साधु संग करने के से क्या होगा, साधु का कुछ बातें आप लोग को सुनाई देगा, कुछ धर्म कथा आपको सुनाई देगा, कुछ प्रवचन आपको सुनाई देगा। वर्तमान में इंसान को प्रवचन सुनना भी पसंद नहीं है, ये भी कोली का एक नेगेटिव प्रभाव है। ठीक है, कोली काल में ये सीधा उल्लेख है, इंसान को सत्य वचन नहीं सुनना पसंद होगा, इंसान को अपना अच्छाई के बारे में सुनना पसंद होगा, गुणगान, अपना ही गुणगान सुनने को पसंद होगा। ये कोली काल का एक चरित्र है। ज्यादातर ये चरित्र आप लोग सब लोगों में आप लोग को दिखने के लिए मिलेगा। तो ये गया मेरा पहला पॉइंट। आज का जो मेरा दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे धैर्यहीन जो मेरे व्यूअर्स है, बहुत सारे व्यूअर्स, नौकरी नहीं मिल रहा है गुरुजी, अनुष्ठान कर रहा हूं, विवाह नहीं हो रहा है गुरुजी मेरा मंत्र सिद्धि कब होगा, गुरुजी मैं जिससे प्रेम करता हूं वो प्रेमिका मुझे नहीं मिल रहा है गुरुजी, ये कब होगा, वो कब होगा, इतना सारा मन में प्रश्न है। गुरुजी एक अनुष्ठान करने के बाद मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिला गुरुजी, 1 लाख मंत्र जाप मैं किया गुरुजी मुझे सिद्धि क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दिन भर में देता हूं। तो सारे प्रश्नों का एक संमिश्रण में लेके आया हूं। हर चीज का एक निर्दिष्ट समय होता है। इसका उदाहरण के स्वरूप अगर मैं देना चाहूं, अकेला हनुमान जी सीधा रावण को मारकर माता सीता को लेके आ सकते थे, ऐसा हनुमान ने सीधा रामायण में उल्लेख भी किया है। लेकिन सृष्टि का ऐसे ही रचना था, भगवान श्री राम के हाथों से ही रावण को मरना था, इसलिए उसका भी एक निर्दिष्ट समय था, उसका भी एक टाइमिंग था। उसलिए टाइमिंग से ही भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया और युद्ध में भगवान राम ने रावण को पराजित किया। चाहे तो एक ही दिन में पराजित कर सकते थे, लेकिन इसका भी सृष्टि का एक नियम था, और सृष्टि के नियम के समय का नियम से ही युद्ध से पराजित किया और अंतिम समय में रावण मारा गया। तो आप सोचिए, समय से बलवान कोई भी नहीं है। तो इसलिए धैर्य पूर्वक अनुष्ठान को कीजिए, ईश्वर से निवेदन कीजिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, तब जाकर आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। समय को मानकर अनुष्ठान कीजिए।
आज का जो मेरा तीसरा सूत्र है, मैं हर समय आप लोगों को बोलता हूं, अगर मैं आप लोगों के लिए कोई कर्म करता हूं, आप लोगों को भी कुछ कर्म करने का जरूरत है, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे हो पूजा पाठ हो, चाहे हो दीक्षा कर्म हो, चाहे कोई भी शांति कर्म हो। जजमान के लिए पंडित कर्म करता है, तांत्रिक कर्म करता है, जजमान को भी करने का जरूरत है, तब जाकर मनोकामना पूर्ण होगा। मेरे गुरुजी का कहना है, तू जजमान के लिए अनुष्ठान कर रहा है, जजमान अपने घर में बैठकर मुर्गी का लेग पीस चबा रहा है, तो जजमान का घंटा काम होगा। ये मेरे गुरुजी का कहना था। मैं जजमान के लिए मेहनत कर रहा हूं, जजमान मुझे दक्षिणा दिया है, जजमान को भी कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, जजमान को भी उस समय ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, जजमान को भी एकाग्र चित्त से ईश्वर से निवेदन करना चाहिए, जे प्रभु मेरे लिए मेरे गुरु मेरे पंडित जी अनुष्ठान कर रहे हैं, आप मेरा अनुष्ठान को सक्सेसफुल कीजिए, आप मेरा मनोकामना को पूर्ण कीजिए, ऐसा कुछ भगवान से निवेदन करना चाहिए, तब जाकर अनुष्ठान पूर्ण होगा। इसीलिए मेरा हर अनुष्ठान में आप लोगों को मैं बोलता हूं कि एक साथ दो इंसान को एक ही टाइम में भगवान से निवेदन करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान मनोकामना पूर्ण करता है। ऐसा नहीं है मैं आपके लिए अनुष्ठान कर रहा हूं, आप अपने घर में शांति से सो रहे हैं, आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी कोई भी जगह में ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप लोग किसी भी व्यक्ति का वशीकरण अनुष्ठान करते हैं या कोई भी शांतिकर्म अनुष्ठान करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने और आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप जब मंत्र का अनुष्ठान करते हैं या कोई भी चीज का अगर लगातार उस व्यक्ति का अगर स्मरण भी करते हैं, तो आपके शरीर में एक तरंग पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, जिसे तरंग बोलते हैं। वो तरंग पैदा जब होता है, उस तरंग की ही शक्ति से आपका मन का शक्ति, ऊर्जा शक्ति इतना बढ़ जाता है, उस शक्ति से ही सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपना ही शक्ति इतना ज्यादा, ऊर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उस शक्ति से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसका उदाहरण में शास्त्र में बोला गया एंटीपैथी और सिंपैथी, दो चीज होता है। एंटीपैथी सिंपैथी क्या होता है मैं आपको बोल रहा हूं। सिंपैथी यानी कि देखेंगे आप लोग, अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, ज्यादातर ये महिला में दिख जाएगा, पुरुषों में कम होता है लेकिन कम होता है। जब देखिएगा कोई महिला अगर रो रहा है तो और भी सामने जो बैठे महिला को रोना आ जाता है। कोई व्यक्ति अगर रोते रोते, देखिए कोई व्यक्ति हंसते हंसते देखिए आंख से आंसू निकल आ रहा है। किसी का अगर हाई होता है, इसको बोलते हैं हाई, बांग्ला में हाई बोलते, हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति को उसी टाइम में हाई आ जाता है, वो भी ऐसे करता है। माने नींद आने से पहले होता है ना, बहुत आलस्य भाव होता है शरीर में, उसको बांग्ला में हाई बोलते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिक 1 सेकंड या हाफ सेकंड में उसी सामने वाला व्यक्ति को भी आ जाता है, इसको सिंपैथी बोलते हैं। एंटीपैथी क्या हो जाता है? एंटीपैथी यानी कि कांकड़ा जो होता है, ठीक है, कांकड़ा को एक विशेष लौता है, ठीक है, जो समंग लौता बोलते हैं उसको, अगर उस लौता से, उस पौधे से अगर कांकड़ा को अगर लपेट दिया जाता है तो तुरंत कांकड़ा का जो पीछे बॉडी का जो छिलका है वो निकल के बाहर आ जाता है। यानी कि उस पेड़ का जड़ को जो कांकड़ा है, कांकड़ा एकदम सहन नहीं कर पाता है, इसको एंटीपैथी बोलते हैं। ऐसे दृष्टि शक्ति से भी आकर्षण किया जा सकता है, छूकर भी आकर्षण किया जा सकता है। शास्त्र में ऐसा विधि और नियम दिया गया है। इसीलिए मैं पहले भी आप लोगों को बोला हो जे दृष्टि से भी आकर्षण हो सकता है, इसका भी अलग सा वीडियो में बना के रख दिया हो। छूने से भी आकर्षण हो सकता है, छूने से भी वशीकरण हो सकता है। ये संपूर्ण विधि प्रोसेस में आप लोगों के लिए दे के रखा, आगे भी मैं आप लोगों के लिए ये प्रोसेस दूंगा। अगर आप लोग इतना दूर मेरा वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। जब भी आप अनुष्ठान करने के लिए बैठे, सामने वाला व्यक्ति का फेस, मैं हर समय बोल रहा हूं, छवि आपके दिलो दिमाग में संपूर्ण रूप से होना चाहिए। शास्त्र में हम लोग जब ध्यान पाठ करते हैं कोई भी देवी का, ध्यान एक कल्पना है। ध्यान हम लोग उस देवी का रूप को चिंता करते हैं, ठीक है, ध्यान उस देव का रूप कैसा है, ठीक है, उसका चिंतन करते हैं। वो माता हो या पिता हो, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी देव देवी का चिंतन करते हैं। ऐसे जब भी आप लोग कोई भी अनुष्ठान करने के लिए बैठे, सामने वाले व्यक्ति का रूप को आप लोग चिंतन कीजिए, सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप अच्छा कुछ सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फीडबैक जाएगा। पहले ही बोला
जैसा सोचेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फीडबैक आपके पास से जाएगा उसके पास। ऐसा नहीं है तरंग नहीं जाता है, जाएगा। आप लोग लगातार अगर सोचते हैं एक चीज के ऊपर, अगर लगातार आप मनोसंयोग करते हैं, मनोसंयोग एक ही चीज के ऊपर लगातार सोचते 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 वो चीज इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, सामने वाले को जाकर हिट जरूर करेगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है जे एक सूत्र आप लोग एक दिन देख लिए, लगातार इसको करना है। इसीलिए तंत्र शास्त्र में 21 दिन, 31 डेज, 41 डेज लगातार अनुष्ठान करने के लिए बोला गया है, और सामने वाले व्यक्ति का फोटो रखकर अनुष्ठान करने के लिए बोला गया। मैं अपने चैनल में जो भी प्रयोग आप लोगों को बताता हूं, सभी प्रयोग ऑथेंटिक है, जेन्युइन प्रयोग है। इसका एक मेथड है, एक सटीक आधार है, उसके आधार के बेस को लेकर ही मैं आप लोगों को प्रयोग बताता हूं। ऐसा कोई भी प्रयोग मैं आप लोगों को नहीं बताऊं जो उल झूल है, जो बेकार प्रयोग है, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। ऐसे ही मैं कोई प्रयोग आप लोगों के लिए नहीं लेके आता हूं, ना ही कभी आप लोगों के लिए बताऊंगा आगे चलकर। ये एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, और लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए वीडियो को मैं आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। इस विषय के ऊपर आप लोगों को अगर आगे भी कुछ जानना है तो जरूर नीचे कमेंट कर बताइए। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है उसके लिए भी नीचे कमेंट कर बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।